क्या होता है जब कोई बाबा खुद को भगवान समझने लगे? क्या होता है जब एक प्रोडक्ट बेचने की लालच देश को बांटने की साजिश में बदल जाए और फिर लोग उसी प्रोडक्ट को भगवान मानकर पीने लगे जिसकी वो बुराई कर रहे थे? ये कहानी है लाला रामदेव बनाम रूह अफ़ज़ा की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां नफरत बिकती नहीं, मोहब्बत बिन बिकवाए बिक जाती है। लाला रामदेव एक बाबा, एक व्यापारी और अब एक असफल प्रचारक। उन्होंने सोचा था कि एक छोटी सी वीडियो, मस्जिद मदरसे की अफवाह और 2 टके के रीलों से रूह अफ़ज़ा को हिंदू विरोधी बता देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये दोस्तों कि लोगों ने रूह अफ़ज़ा पार्टी मनाना शुरू कर दी। जी हाँ, पिछले 3 दिन में रूह अफ़ज़ा की बिक्री 4 गुना बढ़ गई है। लोगों ने दुकानों में लाइन लगा दी, न धर्म देखा न रंग, सिर्फ स्वाद और सद्भाव का जाम उठाया। रूह अफ़ज़ा एक शरबत नहीं, एक एहसास है। बचपन की गर्मी की छुट्टियों में दादी के हाथ से बना शरबत, इफ्तार हो या होली का ठंडा ठंडा गिलास, रूह अफ़ज़ा हर याद में शामिल रहा है। और इधर लाला रामदेव साहब, न कोई पतंजलि शरबत पार्टी हुई न कोई दावत। शायद इसीलिए कि उनकी बोतलों में मोहब्बत नहीं, मार्केटिंग मिलती है। शायद इसीलिए कि उनकी जुबान से शरबत नहीं, नफरत टपकती है। जब हकीम अब्दुल मजीद साहब ने 1906 में हमदर्द की नींव रखी थी तो मकसद सिर्फ दवा बनाना नहीं था, दर्द बांटना था। उनके बेटे हकीम अब्दुल हमीद ने 1948 में हमदर्द को वक्फे आम बना दिया। मतलब कि जो भी मुनाफा कमाया जाए वो किसी की जेब में नहीं, समाज के काम आए। आज भी हमदर्द लेबोरेटरी अपनी कमाई का 85% हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास में लगाती है। हमदर्द यूनिवर्सिटी, हमदर्द हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज, ये सब उसी सोच का हिस्सा हैं। और क्या आप जानते हैं, इन संस्थानों में सबसे ज्यादा इलाज और पढ़ाई करने वाले लोग मुसलमान नहीं, दूसरे धर्मों के होते हैं। अब जरा लाला रामदेव की सोच देखिए, जिन्होंने कोरोना के वक्त झूठ बोलकर दवा बेची, जिनके पास दान की कमाई से खड़ी की गई अरबों की सल्तनत है, वो हमें ईमानदारी और देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। लाला जी, आप तो खुद दान से खाए हुए हैं और कह रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा मस्जिद मदरसे बनाता है। अरे भाई, आपकी सोच तो शरबत से भी ज्यादा पतली निकली। लेकिन जनता समझदार है। जिस रूह अफ़ज़ा को आप बदनाम करना चाहते थे वो अब घर घर में इज्जत के साथ रखा जा रहा है। आपके झूठ की बर्फ पिघल चुकी है और मोहब्बत की मिठास ने आपको धो डाला है। तो अगली बार जब कोई नफरत फैलाने आए तो उसे एक गिलास रूह अफ़ज़ा पिलाकर बोल देना, बाबा थोड़ा ठंड रखो, क्योंकि हम शरबत में रंग नहीं देखते, हम उसमें सिर्फ स्वाद और यादें खोजते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आज आपने रूह अफ़ज़ा पिया या नहीं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम नफरत नहीं, सच परोसते हैं। तो आज हम एक ऐसी कहानी में कदम रख रहे हैं जो बाहर से तो मिठास भरे शरबत की तरह लगती है, लेकिन अंदर छिपा है झूठ, धोखा और एक गहरा रहस्य। एक तरफ है पतंजलि, जिसके लाला रामदेव हर बार नए प्रोडक्ट्स के साथ सुर्खियां बटोरते हैं। दूसरी तरफ रूह अफ़ज़ा, जो हमारे बचपन की ठंडी यादों का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ शरबत का खेल है या इसके पीछे कुछ और ही साजिश चल रही है? तैयार हैं इस सच को उजागर करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सबसे पहले बात करते हैं रूह अफ़ज़ा की। 1906 में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने हमदर्द लेबोरेटरीज की नींव रखी। ये शरबत यूनानी चिकित्सा का हिस्सा गर्मी से राहत देने का वादा करता था और दोस्तों, ये वादा आज भी कायम है। रूह अफ़ज़ा, ये नाम सुनते ही बचपन की वो ठंडी लस्सी याद आ जाती है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा इस शरबत ने इतना भरोसा कैसे जीता? क्या ये सिर्फ स्वाद की बात है या कुछ और? अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अचानक पतंजलि के लाला रामदेव मैदान में कूद पड़ते हैं। उनका नया शरबत गुलाबी रंग का, चमचमाती बोतल में। लेकिन ये कोई आम शरबत नहीं, रामदेव का दावा है, रूह अफ़ज़ा पियोगे तो वो पैसा मस्जिदों और मदरसों में जाएगा,
लेकिन उनका शरबत, ओहो, वो तो गुरुकुल बनाएंगे, पतंजलि विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएंगे, भारतीय शिक्षा को नई ऊंचाइयां देंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या ये सच है? यह सिर्फ एक चमकदार झूठ? रुकिए, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। एक दिन कुछ लोगों ने ग्रॉक से पूछा, ग्रॉक, हमें पतंजलि प्रोडक्ट्स की सच्चाई बताओ। और दोस्तों, ग्रॉक ने जो जवाब दिया वो ऐसा था कि लाला रामदेव को शर्म से पानी पानी होना चाहिए था। ग्रॉक ने खोल दी पतंजलि की पोल। 2017 में दिव्य आंवला जूस और शिवलिंग बीज क्वालिटी टेस्ट में फेल। 2024 में तो 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस ही रद्द हो गए। स्वसरावटी, दृष्टि ड्रॉप्स और न जाने क्या क्या। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, भ्रामक विज्ञापनों के लिए नोटिस जारी किए। लेकिन क्या हुआ? बैन के बावजूद ये प्रोडक्ट्स दुकानों पर बिक रहे हैं। और तो और वेजिटेरियन दंत मंजन में कटल फिश का अंश मिलना, ये क्या माजरा है? तो ग्रॉक ने तो साफ कह दिया, लाला रामदेव शरबत के नाम पर जिहाद की बातें कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। लेकिन उनके अपने प्रोडक्ट्स की हकीकत क्या है? निम्न क्वालिटी, झूठे वादे और बार बार कोर्ट की फटकार। रामदेव कहते हैं कि उनका शरबत गुरुकुल बनाएगा, लेकिन ग्रॉक की माने तो ये सिर्फ उनकी जेबें भर रहा है। लोग मूर्ख बन रहे हैं, ना कि गुरुकुल या विश्वविद्यालय खड़े हो रहे हैं। तो सवाल आपसे है, क्या आप भी इन दावों पर यकीन करते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। तो अब जरा रूह अफ़ज़ा की तरफ लौटते हैं। हमदर्द लेबोरेटरी 100 साल से ज्यादा समय से लोगों का भरोसा जीत रहा है। उनके प्रोडक्ट्स आयुष मंत्रालय के तहत यूनानी चिकित्सा का हिस्सा हैं। रूह अफ़ज़ा सिर्फ शरबत नहीं दोस्तों, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हर किसी ने इसे चखा है। लेकिन जब कोई इस मिठास को हिंदू मुस्लिम के जहर में बदलने की कोशिश करता है तो हमें सवाल उठाना होगा, क्यों रामदेव रूह अफ़ज़ा को बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि जब क्वालिटी से नहीं जीत सके तो धर्म का सहारा लेना आसान है। तो दोस्तों, ग्रॉक ने जो सच सामने रखा वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ 100 साल पुरानी कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स पर लोग भरोसा करते हैं, दूसरी तरफ पतंजलि जिसके प्रोडक्ट्स बार बार सवालों के घेरे में हैं। रामदेव कहते हैं हमारा शरबत पियो, गुरुकुल बनाओ, लेकिन ग्रॉक चीख चीख कर कह रहा है ये सिर्फ जेब भरने का खेल है। तो आप क्या चुनेंगे, मिठास भरा सच या झूठ का कड़वा जहर? कमेंट में बताएं। आप इस शरबत के खेल का क्या जवाब देते हैं? वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आजकल बाबा रामदेव का एक बयान काफी ज्यादा चर्चा में है, जिसमें रामदेव ने कहा कि सलमान खान ड्रग्स लेता है। जी हाँ, रामदेव ने कहा कि सलमान खान ड्रग्स लेता है। शाहरुख खान का लड़का ड्रग्स केस में जेल जा चुका है और आमिर खान का पता नहीं। योग गुरु के नाम से मशहूर और कथित बाबा रामदेव मुरादाबाद यूपी में आर्यवीर और वीरांगना सम्मेलन में नशा मुक्ति पर भाषण दे रहे थे। हम रामदेव को बाबा नहीं मानते दोस्तों, तो हम उन्हें रामदेव या लाला रामदेव ही कहेंगे, क्योंकि ये जनाब कोई बाबा या योग गुरु नहीं है, बल्कि एक प्योर बिजनेसमैन है। और उससे भी बड़ी बात कि राजीव दीक्षित की सस्पिशियस मौत मामले में लाला रामदेव पर ढेरों आरोप लग चुके हैं। कहा जाता है कि ये अपनी पावर यूज करके बच गए थे। हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो ला सकते हैं अगर आप कमेंट में लिखते हैं कि वी वांट दैट वीडियो।